अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, नए मौसम की तैयारियां कर रहे होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वाइट चिकन सॉस पास्ता। तो सबसे पहले मैं उसकी मैरिनेशन कर रही हूँ। उसमें मैं सारे वो स्पाइसेस डाल रही हूँ। देखें, इसमें मैंने चाइनीज़ चिली सॉस, सोया सॉस, क्रश चिलीज़, ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल के दही में अच्छे से इसको मैरिनेट किया है। ये वही रेसिपी है जो हम टिक्का मसाला या फिर रोस्ट करने के लिए चिकन को लगाते हैं। बस इसमें थोड़े से ये सॉसेस जो हैं वो मैंने इजाफी डाले हैं। अब मैं इसको दही में डिप करके रख दूँगी। तकरीबन कोई 1 से 2 घंटे के लिए आप इसको रख देंगे तो बहुत अच्छे से मैरिनेशन हो जाएगी। आ जाते हैं हम बाकी रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने 400 ग्राम्स पास्ता लिया है। आप कोई भी शेप ले सकते हैं। मैंने एल्बो ली है। साथ मैंने इसके जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं मैं वो आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी। और स्टार्ट करते हैं हम अपनी कुकिंग। सबसे पहले पानी को बॉयल होने के लिए रखा है। अब उसमें मैं पास्ता डालूँगी और पास्ते को बॉयल होने तक अच्छे से कुक करना है। ये कच्चा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो आपने इसको काइंडली चेक कर लेना है। मैंने एक पैन लिया है। जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था वो अब मैं इसमें डाल के इसको स्टीम पे रख दूँगी। तकरीबन कोई 5 से 10 मिनट में ये भी तैयार हो जाता है। थोड़ा सा ऑयल लेना है, 1 से 2 टेबल स्पून। देखें, अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी तकरीबन कोई 10 मिनट के लिए। आंच मीडियम टू लो ही रखनी है। इसको तेज़ आंच पे नहीं पकाना क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा दही नहीं है, मतलब ये अपना इतना पानी रिलीज़ नहीं करेगा। तकरीबन कोई 5 से 10 मिनट में ये तैयार हो जाता है। बस थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसमें चम्मच चलाते रहें। वैसे तो जो मैरिनेटेड चिकन होता है वो पकने में बहुत कम टाइम लेता है। जितनी लंबी मैरिनेशन होगी उतना कम टाइम लेगा। ये एक टिप है, अगर आपने बिरयानी या फिर कोई कढ़ाई या कोई ऐसी चीज़ बनानी है जो नेक्स्ट डे के लिए आपका प्लान है, उसे एक दिन पहले मैरिनेट कर दें। जो उसका फ्लेवर होगा वो आपकी सोच है, इतना वो टेस्टी बिरयानी बनती है। मैं वो भी रेसिपी आपके साथ इंशाल्लाह थोड़े दिनों में शेयर करूँगी। तो अब इसको कवर कर देते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको रखना है जब तक ये मतलब अच्छे से गल ना जाए। कच्चा भी नहीं रखना इसको। अब मैं इसको दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर रही हूँ। अब हम अपनी वाइट सॉस की प्रिपरेशन करते हैं। थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है, 2 से 3 टेबल स्पून। इसमें मैंने 2 टीस्पून डाले हैं मैदे के। इसको अच्छे से भूनना है जब तक मैदे के जैसे वो सूजी भूनने की स्मेल नहीं आने लग जाती, बिल्कुल वैसी स्मेल आने लग जाती है जब मैदा अच्छे से भुन जाता है। वैसे तो कोई मतलब इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस जैसे एक। अब मैंने इसमें लहसुन पाउडर डाला है। वैसे आप अगर लहसुन पाउडर नहीं अवेलेबल तो आप मतलब पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। अगर नहीं भी डालना, अगर आपको इसका टेस्ट नहीं अच्छा लगता तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है। अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ मैं। मिक्स करने के बाद अब इसमें मैंने ये पहले मैंने चिकन किनौर क्यूब डाल लिए, क्योंकि मैं फिर इसको टेस्ट कर लूँगी। अगर तो मेरा सॉल्ट मुझे ठीक लगा तो मैं इसमें नहीं डालूँगी, अगर मुझे कम लगा तो मैं पूरी डाल दूँगी। वैसे इसमें एक पूरी डल जाती है चिकन किनौर क्यूब ना, लेकिन मैंने चूँकि चिकन को भी नमक लगाया हुआ था तो इसलिए मैं थोड़ा सा। अब मैंने सारे सॉसेस डाल दिए हैं, मतलब थोड़े थोड़े, मतलब ये 1 टीस्पून ही बनता है तकरीबन। थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध शामिल करना है, बहुत थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते रहना है और मुसलसल चम्मच चलाना है ताकि इसकी कोई गुठली ना बने। ये देखिए, मैंने तकरीबन सारा दूध डाल दिया है। मैंने थोड़ी सी क्रश चिलीज़ डाली हैं। अब मैं इसमें क्रीम डाल रही हूँ। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून मैं इसमें पहले डाल चुकी हूँ, वो ना थोड़ा सा स्किप हो गया था। अब ये देखिए, चिकन तकरीबन तैयार है। अब मैं सिर्फ इसको ड्राई करूँगी। इसका पानी गल चुका है ये प्रॉपर ना। इस स्टेज पे भी ये चिकन बहुत मज़े का होता है, खाने वाला होता है। बच्चों को आप ऐसे भी बनाकर खिला सकते हैं, बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। अब मैं इसमें शिमला मिर्च डाल दूँगी। वैसे तो शिमला मिर्च थोड़ी कच्ची कच्ची अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप इसे थोड़ी सी स्टीम दे लेंगे तो उसका टेस्ट और इन्हेंस हो जाएगा। थोड़ा सा इसको सौते करके हम इसको कवर करके रख देंगे हल्की सी आंच पे। अब हम वापस आते हैं अपनी सॉस की तरफ। सॉस को थोड़ा सा गर्म कर लिया है मैंने। अब मैंने वो जो चिकन तैयार किया था वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छे से इसको मिक्स करना है।
इस पॉइंट पे आके आपने इसका नमक, मिर्च, इसके सारे सॉसेस चेक कर लेने हैं। अगर आपको कोई चीज़ कम लग रही है, मेरी तो तकरीबन मुझे ठीक लग रही थी, मैंने कुछ भी नहीं इजाफी डाला, लेकिन आप इसमें फिर इस लेवल पे आकर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शामिल कर सकते हैं। नमक, मिर्च कुछ भी डाल सकते हैं, मतलब इसमें क्रश चिलीज़ डालेंगे वो बहुत अच्छी लगेंगी, उनका टेस्ट बहुत, क्योंकि इसमें केचप या फिर चिली सॉस बाद में यूज़ नहीं होता है, सॉस में ही पूरा करना होता है। मैंने इसमें पास्ता ऐड कर दिया। पास्ता को मैंने अच्छे से बॉईल किया, अच्छे से इसको स्ट्रेन करके इसको हल्का सा ऑयल लगा देना है, ताकि ये देखें कितना ऐसे फ्रेश फ्रेश सा लग रहा है। तो ये ऑयल लगा देंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। पास्ता हमारा बन के बिल्कुल तैयार है। देखें कितना अच्छा, अभी मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, नीचे सही सॉस है, ऐसे जूसी सा बना था ये। अब हम इसे बॉल में सर्व करेंगे। वही मेरा फेवरेट बाउल, आप सबको पता ही होगा। कितना मज़े का पास्ता बनकर तैयार हुआ है। आप भी मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े का बनेगा बग़ैर चीज़ के पास्ता। अगर आपको पसंद आया है तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय।